हेलो यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। वैसे तो गाइस जब से मुझे मेड मिली है इन दिनों मेरे सारे काम जो है ना वो 10-11 बजे तक पूरे काम फिनिश हो जाते हैं। कुकिंग वगैरह भी हो जाती है, तो आइडली देखा जाए तो मैं बहुत फ्री रहती हूँ। पर फिर भी 2-3 दिन से मैंने कोई भी फैमिली व्लॉग नहीं बनाया। वो इसलिए ना गाइस क्योंकि हिबा हिबान सुबह सुबह स्कूल चले जाते हैं और फिर उसके बाद में मेरी मेड आ जाती है और सुबह सुबह ही सारे काम भी ख़त्म हो जाते हैं। तो उसके बाद घर में कौन ही बचता है, सिर्फ मैं और इमरान। और हम दो बोरिंग कपल्स के बीच में कोई ज़्यादा बातें नहीं होती है, कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं है जो मैं शेयर करूं। और रहती है मेरे साथ मेरी कैट्स, तो वो तो हम लोगों से भी ज़्यादा लेज़ी है। सारी कैट्स जो है सिर्फ खाती है और सोती रहती है। तो इसलिए ना मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं आखिर व्लॉग क्या बनाऊं। फैमिली व्लॉग में तो मैंने कुछ भी नहीं बनाया, बट हाँ, मैं अपने प्रोफेशनल डैशबोर्ड पे काफ़ी ऑक्यूपाइड थी। मेरा इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब का जो चैनल है, इन सब जगहों पर मैं काफ़ी एक्टिव थी। मैंने अपने काफ़ी सारे मेकअप के वीडियोस बना लिए, रील्स बना लिए। क्योंकि मेरी मेड सुबह सुबह आके सारे काम करके चली जाती है ना गाइस, तो दिन में इतना फ्री टाइम मिल जाता है ना, अभी टच वुड। सो उस फ्री टाइम को यूटिलाइज़ करने के लिए मैंने सोचा चलो मैं वीडियोस बना लेती हूँ, क्योंकि मुझे काफ़ी सारी इंक्वायरीज़ आ रही है मेरे स्टूडेंट्स की, और कुछ न्यू इंक्वायरीज़ है कि उन लोगों को मेकअप सीखना है। बट मुझे ना गाइस घर पे मेकअप सिखाना पसंद नहीं है, बिकॉज़ हमारी जो प्रिवेसी है फिर वो बॉदर हो जाती है। और अब सैलून तो है नहीं, तो फिर इसलिए मैंने सोचा कि कुछ वीडियोस के ट्यूटोरियल्स डालूं। तो मैंने काफ़ी अपने स्टूडेंट्स लोगों के लिए जो है ये ट्यूटोरियल्स डाल दिए, और इनफैक्ट मैं बहुत ही जल्दी ऑनलाइन मेकअप क्लासेस स्टार्ट करने के बारे में सोच रही हूँ। इसलिए बस मैं ऑक्यूपाइड थी अपने प्रोफेशनल डैशबोर्ड पे, और मैंने अपने पर्सनल फैमिली व्लॉग में कुछ भी नहीं बनाया था। बट देन आज मैंने सोचा चलो थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं काम से और ना बनाते हैं फैमिली व्लॉग। एज़ वेल एज़ मुझे काफ़ी सारे काम भी करने थे, साफ़ सफाई भी करनी थी। अब आप सोचोगे ये क्या फंडा है, मेरी मेड आ गई है, हाउस हेल्प आ गई है, तो मुझे काम क्या करना है और क्या साफ़ सफाई करनी है। ऐसा है ना गाइस कि मैंने अपनी मेड से है ना 47 पन्नों का एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया है। आई नो ये बहुत ज़्यादा हो गया। मैंने अपनी मेड के साथ है ना एक डील साइन किया गाइस, कि मुझे है ना किसी दिन वो कुकिंग करके दे दें या फिर किसी दिन वो क्लीनिंग करके दे दें। क्योंकि ऑनेस्टली आजकल है ना मेरा मूड स्विंग कुछ ऐसा चल रहा है ना कि मुझे ना किचन का नाम सुन के ही बड़ा फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, कुकिंग का नाम सुन के ही बड़ा इरिटेट हो रहा है। मैं चाहती हूँ कि यार कोई कुकिंग मेरे लिए कर दे, तो मैं सारे घर का काम, साफ़ सफाई जो है सब कुछ कर सकती हूँ। तो इसलिए मैंने मेरी मेड से जो है एक डील की। मैंने कहा कि देखिए, जिस दिन मेरा मन नहीं करेगा खाना बनाने के लिए उस दिन आप खाना बना लो, और आपके जो बाकी के सारे काम हैं, क्लीनिंग, डस्टिंग, ये सारी चीज़ें मैं कर लूँगी, क्योंकि ऑब्वियसली मेरे पास तो इकोवैक है। तो ये जो मेरा छोटा बच्चा है ये झाड़ू पोछा बहुत अच्छे से कर लेता है घर का। तो बेसिकली मुझे करना होता है घर की डस्टिंग, जो कि सबसे सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है गाइस। और हाउस हेल्प लोग ना उतने अच्छे से नहीं करते हैं डस्टिंग जैसी हम लोगों को चाहिए, क्योंकि पेट्स के बाल होते हैं बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा। तो वो लोग एनीवेज वैसी क्लीनिंग नहीं कर पाते जैसी हम लोगों को चाहिए, तो फिर बाद में मुझे रिपीट करना ही पड़ता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि एटलीस्ट जो मेरी हाउस हेल्प है ना वो मेरा किचन हैंडल कर लेगी, तो मैं बाकी के सारे काम हैंडल कर सकती हूँ। अभी 2 दिन से मेरी जो हाउस हेल्प है वो आती हैं और मेरे घर पे कुकिंग करके जाती है, खाना बना लेती हैं। इस बीच में जो स्वीपिंग और मॉपिंग है वो तो मैं अपने इकोवैक से करवा लेती हूँ गाइस। और बाकी की जो चीज़ें हैं जैसे स्लाइडिंग पोंछना, कांच, टीवी वगैरह पोंछना, ये सब हो गया। देन कपड़े सुखाना, कपड़े फ़ोल्ड करके रखना, बेड लगाना, तो ये जो ऊपर ऊपर के काम हैं छोटे मोटे वो मैं कर लेती हूँ। तो इसी तरह से ना गाइस मुझे तो काफ़ी रिलीफ़ हो गया, बिकॉज़ मुझे किचन में जाके काम करने में ना बड़ा इरिटेशन हो रहा है, बहुत गर्मी होती है और आई डोंट नो, मुझे बहुत ही अनकंफर्टेबल लगने लगा है। मेरी जो मेड है वो आती हैं, कुकिंग कर लेती है, और ऊपर के जो काम है वो मैं आराम आराम से चलते फिरते कर लेती हूँ।
तो यहाँ पर मैंने जो है अपने इको बैग को चालू कर दिया है और ये देखिए इतना सारा कचरा है यहाँ पर। तो इको बैग जो है मेरा यहाँ की साफ़ सफाई कर लेगा। इसको मैंने बेडरूम में रखा है। तो जब तक इको बैग बेडरूम की साफ़ सफाई कर रहा है ना, मैं जाती हूँ हॉल में और मैं थोड़ा सा अपना टेबल ऑर्गेनाइज़ कर लेती हूँ, क्योंकि मैं 2-3 दिन से रील्स बना रही थी ना, तो काफ़ी ज़्यादा मेरे मेकअप के प्रोडक्ट्स वगैरह जो है वो बहुत ही बुरी हालत में पड़े हैं। तो जाके उन सब चीज़ों को मैं ऑर्गेनाइज़ कर लेती हूँ, वरना मेरी जो बिल्लियाँ हैं वो सारे मेरे मेकअप के प्रोडक्ट्स को गिरा देंगी। सो चलिए, इको वैग तो अपना टाइम लेगा क्लीन करने के लिए। मैं आ गई यहाँ पर हॉल में और यही वो जगह है गाइस जहाँ पर मैं अपने मेकअप की वीडियोस जो है वो रिकॉर्ड करती हूँ। क्योंकि हॉल में जो है हमने ये बड़ा सा मिरर लगा के रखा है, जो कि एक्चुअली हमारा डाइनिंग टेबल है। तो ये मिरर भी है, प्लस इसको जब हम ओपन करते हैं तो ये डाइनिंग टेबल बन जाता है। सो यहाँ पर मैं सारे प्रोडक्ट्स जो है अपने साफ़ सफाई कर रही हूँ। अब इसमें ये 2 प्रोडक्ट्स मेरे नहीं हैं। ये है पिंक पॉपॉल का आई क्लीनर जो मेरी कैट्स का है, और एक है कोलेजन बूस्टर। ओ माय गॉड, मैंने आज तक कोलेजन बूस्टर यूज़ नहीं किया, ये मेरी कैट्स के लिए है। तो इसको जो है इमरान उन लोगों के खाने में मिक्स करके देते हैं। ये देखिए मुझे क्या मिल गया, ये मेरी कैट्स लोगों का एक टॉय है। ये मैं उन लोगों को दे देती हूँ, खेलने बेटर रहेगा ताकि वो लोग मुझे डिस्टर्ब ना करें। सो एक कोई तो बॉल है इन लोगों का, आई डोंट, हाँ इसमें चार्ज है या नहीं, चलिए देखते हैं। गुड। सो मैंने अपनी कैट्स लोगों को काम पे लगा दिया, वो लोग खेलने में बिज़ी हैं और मैं यहाँ पर कर लेती हूँ ना गाइस अपने मेकअप के ड्रेसिंग टेबल की साफ़ सफाई। सो ये देखिए सारी मेरी ज्वेलरीज़ वगैरह ऐसी ही पड़ी है, जो मैंने अपने पिछले रील के लिए सारी चीज़ें जो यूज़ की थी ना, ऐसी ही पड़ी है। और आप देखोगे काफ़ी सारे यहाँ पे जो है मेस पड़ा है। इनफैक्ट जो मेरी वैनिटी के प्रोडक्ट्स थे, आधे से ज़्यादा प्रोडक्ट्स मैंने लाके यहाँ पर रख दिए। तो ये जो बॉक्स है ना गाइज़, ये मेरा एक फ़र्स्ट एड बॉक्स बोल सकते हो आप मेकअप का, जिसमें सारी एंड मोमेंट वाली चीज़ें होती है, जैसे कि पिन्स हो गए, सेफ्टी पिन्स, रबर बैंड्स, बॉब पिन्स, ग्लू, वैसलीन। इनफैक्ट छोटा सा आपने देखा होगा मेरे नेल्स के लिए जो है फाइलर भी है। तो ऐसी सारी चीज़ें, थ्रेड वगैरह भी है एंड मोमेंट पे थ्रेडिंग करने के लिए। सो मैं इस तरह का ना एक फ़र्स्ट एड बॉक्स मेकअप के लिए हमेशा बना के रखती हूँ गाइज़। बहुत ही हैंडी हो जाता है, क्योंकि जनरली जब हम लोग रील्स बनाने के लिए खड़े होते हैं रिंग लाइट के सामने और उस वक्त कोई चीज़ नहीं मिलती ना, तो बड़ा इरिटेशन होता है और फिर जाके ढूंढना पड़ता है, हर चीज़ लाना पड़ता है। सो इसलिए मैं एक ये इस तरह का जो फ़र्स्ट एड बॉक्स है हमेशा रखती हूँ, जिसमें मेरी सारी एंड मोमेंट वाली चीज़ें होती है, ग्लू टिप वगैरह भी होते हैं। सो यहाँ पर जो मेरे प्रोडक्ट्स रखे हैं गाइस, इनको मैंने 2-3 दिन से ना ऐसे ही बस यूज़ किया और छोड़ दिया, यूज़ किया और छोड़ दिया। तो फाइनली मैंने सोचा आज जो है ये सारी चीज़ें मैं अच्छे से क्लीन करके रख देती हूँ। जनरली तो ये सारे प्रोडक्ट्स रहते हैं गाइस मेरे मेकअप के वैनिटी में, लेकिन अभी क्योंकि इन दिनों जो है मैं ज़्यादा अपने वीडियोस वगैरह पे फोकस कर रही हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली व्लॉग बनाना, एक फैमिली व्लॉग बनाना, वो भी मुझे मेरी हॉबी है, लेकिन मेकअप भी मेरी हॉबी है एज़ वेल एज़ मेरा प्रोफेशन है, तो उसको तो मैं नहीं छोड़ सकती हूँ। सो इसलिए मैं सारी चीज़ें यहाँ पर कर रही हूँ। और यहाँ पे है ना गाइस, ये देखिए मेरे हाथ में है कोकोनट ऑयल, जो मैं बहुत यूज़ करती हूँ अपने मेकअप को क्लीन करने के लिए। मैं गार्नियर मिसेलर जो होता है ना गाइस, मिसेलर वाटर बहुत कम यूज़ करती हूँ। मैं ज़्यादातर ना ये कोकोनट ऑयल और वैसलीन, ये 2 चीज़ यूज़ करती हूँ अपने मेकअप को क्लीन करने के लिए। आप ट्राई करना गाइस, स्किन बिल्कुल भी डिहाइड्रेट नहीं होगी, क्योंकि मेकअप के बाद जब हम मेकअप क्लीन कर लेते हैं ना, और फिर जब हम फेस वॉश करते हैं ना गाइस, तो स्किन हमारी बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेट हो जाती है, आपने फ़ील किया होगा। तो मैं जनरली अपना मेकअप जो है ना वो रिमूव करती हूँ कोकोनट ऑयल से या फिर वैसलीन से। तो उससे बहुत अच्छे से जो है मेकअप रिमूव हो जाता है और काफ़ी क्लीन हो जाता है, एंड स्किन भी डिहाइड्रेट नहीं होती है। सो ये देखिए यहाँ पे
मेकअप के साथ साथ इतना सारा कचरा भी पड़ा हुआ है गाइस। क्या है यहाँ पर, ये सब ओके, ये हिबा के नेल्स है जो मैंने यूज़ किए थे रील्स के लिए। यहाँ पे बहुत सारे कॉइन्स मुझे मिले हैं, ये पता नहीं कहाँ से आ गए। एक चॉकलेट भी पड़ी है। सो ध्यान नहीं दो ना गाइस, तो ये देखिए इस तरह से ना चीज़ें पाइलअप होती जाती है और फिर इसी तरह से ना घर मैस हो जाता है और मुझे ना बड़ा इरिटेट होता है इस तरह का। आई डोंट नो मुझे ओसीडी है या क्या है, पर मुझे ऐसा है ना कि जो चीज़ जहाँ की है वही होनी चाहिए। किचन की चीज़ अगर मुझे हॉल में दिखती है ना तो मुझे बड़ा गुस्सा आता है, फिर वो चाहे एक स्पून क्यों ना हो। तो पर ये सारी चीज़ें करते करते ना गाइस फिर मैं बहुत थक जाती हूँ पूरा दिन, क्योंकि द मोमेंट मैं बैठती हूँ कभी काम करके आती हूँ, बैठती हूँ और फिर मुझे दिखता है अरे ये चीज़ तो यहाँ की नहीं है वहाँ की है, तो फिर वो उठा के रखती हूँ। एंड स्पेशली कैट्स लोगों की, क्योंकि इमरान की आदत है ना गाइस, वो आते हैं कैट्स लोगों की आइज़ क्लीन करेंगे और उनकी जो क्लीनिंग की बॉटल है वो वहीं छोड़ देंगे। कैट्स लोगों को खाना देंगे और खाने का जो कंटेनर है वो वहीं छोड़ देंगे। तो मुझे ना इन बातों से बहुत गुस्सा आता है। मुझे ऐसा लगता है यार जो चीज़ आपने ली है जहाँ से वहाँ से लेके यूज़ करके वापस रख दो उसको, बट क्या ही कर सकते हैं। सो घर में इमरान की भी यही हैबिट है और हिबान की भी यही हैबिट है कि मतलब जो चीज़ लेते हैं यूज़ करते हैं ना उसको जगह पे तो कभी नहीं रखेंगे। स्कूल से भी आएंगे तो उनके स्कूल बैग्स आप देखोगे हमेशा हॉल में ही पड़े रहते हैं, तो फिर मैं उठा के ले जाती हूँ और बेडरूम में रखती हूँ। तो जब मैं उन लोगों को बोलती हूँ ना स्कूल से आने के बाद कि अपने बैग्स उठा के एटलीस्ट बेडरूम में रख दो, तो लोग बोलते हैं अरे मम्मा अभी वापस लेके ही तो जाना है ट्यूशन्स के लिए, तो क्यों बेडरूम में रखना है। पर मुझे वो उतने से टाइम के लिए भी जब हॉल में दिखता है ना स्कूल बैग तो मुझे बड़ा गुस्सा आ जाता है। एनीवेज गाइस, तो ये देखिए यहाँ पर मेरी काफ़ी हद तक जो है सफाई हो गई है। मैं एक्चुअली ना 2-3 दिन में अभी ये सारे मेकअप प्रोडक्ट्स को फिर से अपने वैनिटी में डाल दूँगी और वैनिटी को ही मैं हॉल में रखूँगी, क्योंकि इस तरह से अगर मैं खुला रखूँगी ना गाइस अपने मेकअप के प्रोडक्ट्स, तो एक तो मेरी कैट्स लोग कभी मस्ती करते हैं या कभी फ़ाइट करते हैं ना, तो मेरी सारी चीज़ें गिरा देंगे ये लोग ऊपर से। और सेकंड इस पे जो है ना गाइस इन लोगों के बाल बहुत जल्दी स्टिक हो जाते हैं, तो फिर काफ़ी डर्टी हो जाता है। तो इसलिए मुझे इस तरह से एक्चुअली खुला नहीं रखना चाहिए अपना मेकअप का प्रोडक्ट, बट क्योंकि मुझे अभी 1-2 वीडियोस और बनाने हैं ना, तो इसलिए मैंने इस सब को ओपन रखा हुआ है। और बस इसके बाद में मैं इन सब चीज़ों को ना अपने वैनिटी बॉक्स में पैक करके और फिर हॉल में ही रख दूँगी। सो जब भी मुझे चाहिए तो मैं अपना वैनिटी बॉक्स जो है वो ओपन करके अपने प्रोडक्ट्स को यूज़ कर सकती हूँ। सो बातों में यहाँ पर मेरी सारी क्लीनिंग, सारी तो नहीं, जो मेरी मेन क्लीनिंग थी, जो मेरे मेकअप प्रोडक्ट्स को मुझे ठीक से ऑर्गेनाइज़ करना था वो हो गया। और अब ना मैं जाके अंदर देखती हूँ बेडरूम में कि जो मेरा इको वैग था उसने अपना काम किया कि नहीं। ओके, तो काफ़ी साफ़ कर दिया उसने। वाओ नाइस। आपने देखा यहाँ पे कितना सारा कचरा पड़ा था ना, पहले इको वैग ने पूरा क्लीन कर दिया। और ये देखिए गाइस इसने कितना सारा डर्ट जमा कर लिया है, माय गॉड। चलिए अभी इसको जाके मैं फेंकती हूँ, क्लीन करती हूँ। और गाइज़ ये देखिए आज मेरी हाउस हेल्प ने क्या बनाया हमारे लिए। उसने बनाई है यहाँ पर रोटी। एक्चुअली कल उसने बहुत छोटी छोटी सी रोटी बनाई थी, लाइक फुलके बनाए थे, तो आज मैंने उनको बोला कि थोड़ी बड़ी जाड़ी रोटी बनाने के लिए। यहाँ पर है आज भिंडी और ब्रेकफास्ट के लिए उन्होंने बनाया था उपमा। और ये देखिए गाइज़ हिबान ट्यूशन से आते आते किसको लेके आए, ये है उनकी फॉलोअर जो नीचे ग्राउंड फ्लोर से है ना इन लोगों के पीछे 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 4th फ्लोर तक चढ़ के आ गई। और ये भी एक मम्मा कैट ही है, क्योंकि हिबान बता रहे थे कि मम्मा ये थोड़े दिन पहले ना प्रेग्नेंट थी और अभी ये नॉर्मल हो गई है, तो शायद इसने ना कहीं डिलीवरी की होगी गाइस। तो अब डिलीवरी कहाँ की वो तो नहीं पता। सो आज ये हिबान को दिख गई और उन लोगों को फॉलो करते करते ऊपर आ गई 4th फ्लोर पे। तो अब ये लोग ने उसको जाके खाना दे दिया।
और अब मैं आ गई हूँ किचन में मेरे बच्चों को खाना देने के लिए। सो ये भाईबान जस्ट अभी ट्यूशन से आए हैं गाइस, शाम हो गई है तो मैं यहाँ पर इन लोगों के लिए बना रही हूँ पिज़्ज़ा। वैसे जब एक या दो पिज़्ज़ा बनाना होता है ना गाइस, जैसे शाम के स्नैक्स के लिए या फिर टिफ़िन के लिए, तो फिर मैं इस तरह का रेडीमेड जो है पिज़्ज़ा ब्रेड यूज़ करती हूँ। अदरवाइज़ मैं ज़्यादातर प्रेफर करती हूँ डो घर पे बनाने के लिए, क्योंकि बहुत ही जल्दी बन जाता है और बहुत ही टेस्टी बनता है। पर जब इस तरह से एक या दो ही बनाना होता है ना गाइस, तो फिर मैं सोचती हूँ कि चलो रेडीमेड ही बना लो। और मैं बैकअप के लिए रखती हूँ हमेशा ये पिज़्ज़ा ब्रेड्स के पैकेट, सो दैट उन लोगों को ब्रेकफास्ट के लिए या फिर कभी टिफ़िन वगैरह के लिए जो है। सो अभी जैसे गाइस हिबा हिबान तो घर पे रहते नहीं हैं, ये लोग चले जाते हैं सुबह सुबह स्कूल, और फिर आते आते इन लोगों को हो जाती है ऑलमोस्ट शाम, क्योंकि ये लोग 4 बजे घर पर आते हैं। बिकॉज़ इन दोनों के जो है अभी आफ्टर स्कूल के जो स्पोर्ट्स हैं ना वो चालू हो गए हैं। सो ऑल्टरनेट डे होता है, एक दिन हिबा का होता है हॉकी, एक दिन हिबान का होता है फुटबॉल। तो जिस दिन हिबा का हॉकी होता है उस दिन हिबान वेट करता है उसके लिए, जिस दिन हिबान का होता है उस दिन हिबा वेट करती है। तो दोनों साथ में ही घर पर आते हैं और आते आते इन लोगों को 4 बज जाते हैं। तो पूरे दिन में मिलता ही नहीं है कि मैं कुछ भी इन लोगों का व्लॉग बनाऊं, हिबा हिबान को अपने व्लॉग में लूं या फिर कुछ शूट करूं। और सुबह सुबह तो ऑब्वियसली इतनी घाई होती है स्कूल जाते वक्त कि मैं ऑब्वियसली मतलब मैं तो नहीं कर सकती, दूसरे व्लॉगर्स कैसे करते हैं पता नहीं। और फिर शाम को जब आते हैं गाइस ये लोग 4 बजे, तो इतने ज़्यादा थके हुए होते हैं ना बेचारे, कि मतलब ऐसा लगता है कि नहीं यार इन लोगों को रेस्ट करने दो। तो 4 बजे आते हैं, फटाफट खाना खाते हैं और 5 बजे चले जाते हैं वापस ट्यूशन के लिए। तो इसलिए ना गाइज़ मुझे उन लोगों को बॉदर करना नहीं अच्छा लगता है कि मैं ज़बरदस्ती उन लोगों को व्लॉग में घसीटूँ अपने कुछ कंटेंट के लिए तो मुझे नहीं अच्छा लगता है। इवन इमरान अपने ज़ोन में रहते हैं पूरा टाइम, वो अपनी कैट्स लोगों की साफ़ सफाई करना, उन लोगों को खाना वगैरह देना, या फिर फ़ोन पे बात करते हैं अपने कस्टमर्स वगैरह से। तो ज़बरदस्ती मुझे नहीं अच्छा लगता कि मैं कैमरा लेके उनके पास चली जाऊँ और उनको अपने व्लॉग में घसीटूँ। तो इसलिए ज़्यादा कुछ ऐसे कंटेंट भी मुझे नहीं समझ में आता है कि मैं आखिर क्या, क्योंकि मुझे ना गाइज़ ऐसे स्क्रिप्टेड कंटेंट बना के डालना पसंद नहीं है और कोई मतलब नहीं लगता है मुझे। मुझे कोई फ़िल्म डायरेक्टर तो बनना नहीं है। मैं सिर्फ अपने हॉबी के लिए जो है अपना फैमिली कंटेंट बनाती हूँ और उसके लिए डालती हूँ। तो मुझे नहीं लगता कि मुझे ऐसा कोई स्क्रिप्ट बना के व्लॉग शूट करना चाहिए। इसलिए जब मेरे पास कुछ होता है करने के लिए तो फिर मैं शूट करती हूँ, जब नहीं होता है तो मैं नहीं करती हूँ। मैं काफ़ी सारे व्लॉगर्स को देखती हूँ गाइस, जो मतलब मैं आई डोंट नो ये रियल होता है या स्क्रिप्टेड होता है, क्योंकि जब मैं देखती हूँ तो वो लोग एवरी ऑल्टरनेट डे शॉपिंग के लिए निकल जाते हैं या कहीं गांव चले जाते हैं, फिर कोई गेस्ट उनके घर में आते हैं। मतलब कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ जो है उन लोगों के लाइफ में चलती ही रहती है। तो मैं वही सोचती हूँ यार, मतलब ये लोग इतने सारे कंटेंट, रियल में इनकी लाइफ में इतनी सारी चीज़ें होती है या फिर ये सारी चीज़ें स्क्रिप्टेड होती है, तो मुझे तो नहीं पता। बट थैंक गॉड मेरे लाइफ में इतनी सारी चीज़ें नहीं होती है, क्योंकि मुझे ना गाइज़ ऑनेस्टली एक पीसफुल लाइफ बहुत अच्छी लगती है। मुझे इतना ज़्यादा बाहर निकलना, चीज़ें करना, ये सब इतना नहीं पसंद है। आई एम अ वेरी होमसिक पर्सन। मुझे घर पे रहना, घर की चीज़ें करना ज़्यादा अच्छा लगता है। हाँ, शुरू में मैं भी काफ़ी शॉपिंग वगैरह के लिए जाती थी, बट वो जेन्युइन था क्योंकि मुझे ऑब्वियसली शॉपिंग करनी थी। हिबा हिबान के वेकेशंस चल रहे थे तो मुझे शॉपिंग करनी थी। तो एक दो बार मैं भी गई शॉपिंग के लिए, मैंने भी शॉपिंग का व्लॉग बनाया। बट अब शॉपिंग हो गई। अब हर बार तो मैं हर थोड़े दिन में तो शॉपिंग के लिए नहीं जाऊंगी। मेरी शॉपिंग हो गई। अब मुझे नहीं लगता मुझे नेक्स्ट 4-5 मंथ्स के लिए शॉपिंग जाना पड़ेगा, क्योंकि जो छोटी मोटी चीज़ें वो तो मैं मिंत्रा से या फिर ऑनलाइन मंगा ही लेती हूँ। और काफ़ी सारे व्लॉगर्स का मैं ये भी देखती हूँ गाइस कि वो लोग मेकओवर बहुत करते हैं। लाइक आज उन लोगों ने किचन का मेकओवर किया, तो फिर कुछ दिनों के बाद में अपने बेडरूम का मेकओवर करेंगे, फिर लिविंग रूम का मेकओवर करेंगे, फिर कुछ फ्लावर्स लेके आएंगे, पेंट करेंगे, घर तुड़वा देंगे। तो मैं वही सोचती हूँ गाइस, ये लोगों के पास इतना सच में टाइम है ये सारी चीज़ें करने के लिए? क्योंकि जनरली मुझे नहीं लगता कि हम हर थोड़े दिन में जो है अपने घर को तोड़ फोड़ करके बनवाते रहते, क्योंकि बहुत सारे ऐसे व्लॉग्स मैंने देखे हैं
जब मैंने अपना व्लॉग बनाना स्टार्ट किया उसके पहले हम भी व्लॉग्स देखते थे, तो उसमें बहुत सारे ऐसे व्लॉगर्स थे जिनको इमरान फॉलो करते हैं और जिनके फैमिली व्लॉग्स देखते हैं। तो वो लोग तो गाइज़ हर थोड़े दिन में अपना घर तोड़ देते हैं और फिर बनवाते हैं नया फर्नीचर, नया पेंट एंड एवरीथिंग। तो मुझे तो आई डोंट नो, ये सब ऐसा लगता है कभी कभी कि पता नहीं स्क्रिप्टेड है या रियल में इज़ इट नीडेड। बट एनीवेज गाइज, मैं तो वही दिखाऊंगी जो मेरे घर में हो रहा है, रियल है, नेचुरल है। एंड जब कुछ नहीं होगा तो फिर नहीं बनाऊंगी व्लॉग, तब मैं बनाऊंगी अपने मेकअप्स के व्लॉग, क्योंकि उस चीज़ को तो मैं कभी भी कर सकती हूँ। मेकअप मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो मेकअप से रिलेटेड, हेयर स्किन से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो तो मैं कभी भी एनी टाइम बना सकती हूँ। तो जब भी मेरे पास कोई फैमिली व्लॉग के लिए कंटेंट नहीं होगा तो मैं ज़रूर अपने मेकअप के व्लॉग्स या फिर कोई ना कोई ऐसे व्लॉग्स पोस्ट करूँगी जो मेरे प्रोफेशन से रिलेटेड होंगे। सो अगर आप देखने में इंटरेस्टेड हो तो आप मेरे दूसरे चैनल क्वीन बाय नाज को ज़रूर फॉलो करना। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लेना क्वीन बाय नाज ऑफिशियल के नाम से, और फेसबुक पे भी मुझे फॉलो कर सकते हो नाज चौधरी के नाम से। सो आज के लिए गाइस बस इतना ही। आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, और मेरी बकबक से अगर आप बोर हुए होंगे तो उसके लिए मैं दिल से माफ़ी चाहती हूँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम एक नए ब्लॉग के साथ में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।